हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं बताएं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 का बता चुके थे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 4.2। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 10th क्लास का मैथ है। इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ प्रश्नावली 4.2। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरा इसमें सॉल्व करेंगे। इसके बाद इससे आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मूल निकालना, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये जो मेरा गुणनखंड दिया हुआ इसमें हमको x का वैल्यू निकालना, यानी x का मान निकालना। तो पहले हम लोग इस गुणनखंड को तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे दोस्तों, तो आप लोग आराम से देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में हम बताएंगे और समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहला नंबर सवाल दिया हुआ तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्नावली 4.2 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर है एक नंबर का पहला नंबर। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं गिवेन। ठीक है, गिवेन का मतलब होता है दिया हुआ। तो क्या करेंगे, जो हिसाब पहले दिया हुआ उसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। हिसाब दिया हुआ है x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हम सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो -10 दिया हुआ है, ठीक है, -10 को और इसके आगे एक छिपा रहता है दोस्तों, नहीं कुछ तो हम लोग इसमें एक मानते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये -10 को और इधर का जो एक छुपा हुआ है इसको गुना करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 गुना -10। जब इसको जैसे ही गुना करते हैं तो आ जाता है -10, और यही 10 को तोड़ के हमको बीच वाली संख्या पाना पड़ता -3। ठीक है, कैसे पुराएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस 10 को जैसे ही तोड़ेंगे, एक संख्या हम तोड़ देते हैं 5, एक संख्या ले लेते हैं 2। जैसे ही 5 और 2 गुना करते हैं तो 10 होता है, लेकिन ये हमको यहाँ माइनस में पाना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5 और 2 लेते हैं और जब इसको गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है और ये प्लस में होता है, लेकिन यहाँ है माइनस में। इसका कहने का मतलब दोस्तों हमको क्या करना है, एक संख्या माइनस में लेना है और एक संख्या प्लस में लेना है, तभी जाके ये -10 पूरेगा। अब क्या करेंगे, हमको तो यहाँ हर हालत में -3 पुराना है। -3 पाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही 5 में अगर हम 2 घटाते हैं तो -3 मेरा पूर जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझना है। जैसे ही -5 में अगर 2 घटाते हैं तो -3 पूर जाता है। तो हम 2 को संख्या क्या लेंगे, एक संख्या पहले यहाँ लिख लेते हैं x², एक संख्या हम ले लेंगे दोस्तों -5x, ठीक है, और एक संख्या ले लेंगे 2x प्लस का 2x, ठीक है, और -10 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे, एगो x कॉमन ले लिए। जैसे ही x² में ध्यान दीजिएगा, यहाँ x² का मतलब है इसमें 2 गो x है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। हम इधर सॉल्व करते हैं, बताते हैं आप लोग को। x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुना x, क्योंकि x गुना x जब करते हैं तो x² होता है, और इसमें हमको भाग लगाना है ये वाले x से। जब ये वाले x से इसमें भाग लगाएंगे, स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं x गुना x में, तो एक x कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये x बच जाएगा। तो इस x को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस के जगह माइनस देंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 5x है, 5x में हम ये x से भाग लगाएंगे इस तरह से। आप लोग आराम से देख सकते हैं 5x में हम जैसे ही x से भाग लगाएंगे तो यह x कट जाएगा, बराबर बचेगा मेरा 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है दोस्तों, 5 लिख दिए। अब यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। अब क्या लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ -10 है, तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने से यहाँ क्या बच जाएगा, मेरा x बच जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत ही लॉजिक छुपा हुआ,
यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस और ये माइनस गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 2 के आगे प्लस लगा हुआ, ये 2 यानी प्लस और माइनस क्या हो जाता है, गुना होके माइनस बन जाता है। तो प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस बन जाएगा, और 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक संख्या हम ले लेंगे अंदर वाला और एक संख्या ले लेंगे बाहर वाला। तो अंदर वाला x माइनस 5 ले लिए और एगो x प्लस का 2 ले लिए, तो ले लिए बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग मूल निकालेंगे। किस तरह मूल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर, ये 0 लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए x बराबर -5 को उस पर करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा +5। तो कहने का मतलब है एक मूल मेरा निकल गया। कितना निकला, 5। दूसरा मूल निकालेंगे दोस्तों। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x यहाँ +2 को जैसे उस पर करेंगे ये बन जाएगा -2। अब देखिए दूसरा मूल भी मेरा निकल गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों x बराबर 5 - 2। ये मेरा हो गया आंसर। ये समीकरण का जो है 2 मूल में हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब इसका नेक्स्ट सवाल जो सॉल्व करेंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं? चलिए हम दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं और इस हिसाब को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हमने जो है पहला नंबर का सवाल को सॉल्व कर चुका था, ठीक है। और आज जो भी सॉल्व करेंगे हम दूसरा नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं इसका मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए इसका मूल निकालते हैं। तो पहले हम लोग सवाल ले लेते हैं और एक्सरसाइज भी ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.2 का है दोस्तों, ठीक है। और सवाल नंबर है 1 का 1 नंबर। इसमें कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो इसका क्या करना, गुणनखंड निकालना। क्या करेंगे, गुणनखंड। इसको गुणनखंड कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल को हम उतार लेते हैं। सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, इस तरह से दिया हुआ दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लिख देंगे पहले सॉल्व लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो -6 दिया हुआ, ये -6 जो दिया हुआ है, -6 को गुना करेंगे, -6 को गुना करेंगे ये x² के आगे जो 2 संख्या दिया है, ये संख्या से गुना करें 2, और उसको गुना करने के बाद होता है -12। इस -12 को 2 को संख्या में तोड़ना है दोस्तों, और 2 को ऐसा संख्या लेंगे जिससे कि मेरा जोड़ घटा करने पर प्लस का x आ जाए, और गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर -12 भी पूर जाए। क्या कहेंगे दोस्तों, गुना करने पर मेरा -12 भी पूर जाए और जोड़ घटा करने पर प्लस का x पूर जाए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन कौन संख्या लेना है। तो एक संख्या दोस्तों वो ले सकते हैं, एक संख्या ले सकते हैं 4, एक संख्या ले सकते हैं 3, क्योंकि 4 में जैसे 3 घटाते हैं मेरा 1 आता है। तो कहने का मतलब है एक संख्या ले लेंगे हम प्लस का 4, एक संख्या ले लेंगे माइनस का 3, ताकि 4 में हम 3 को घटाएंगे तो मेरा प्लस का x पूर जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं इसको। पहले दिया हुआ 2x² आप प्लस यहाँ लिख लेंगे 4x ले लिए, फिर माइनस ये लिख लेंगे 3x, फिर माइनस का 6 बराबर 0 लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x² है, यहाँ 4x है, तो इसमें दो वैसा कौन सा संख्या कॉमन ले जो कि दोनों संख्या कट जाए, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ 2 और 4 है, यानी इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया 2 मेरा कॉमन आ सकता है, 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा। और अगर x लेते तो x यहाँ का भी कटेगा, यहाँ का भी x कटेगा। तो इसमें डायरेक्ट दोस्तों हम 2x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2x कॉमन लेंगे तो सिर्फ बच जाएगा 1x, क्योंकि उसको गुना करते हैं तो 2x गुना अगर x करते हैं तो 2x उस पर पुर जाता है। यहाँ गुना करने के बाद पुरना भी चाहिए ये वाला संख्या, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिख दिए। अब
4x में 2x से भाग देंगे तो x और x कट जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि x + 2 बच जाएगा। अब यहाँ दोस्तों -3 है, -3 कॉमन ले लीजिए, -3 जब ले लिए तो क्या बचेगा मेरा, x बचेगा, x को यहाँ लिख लिए। और यहाँ का माइनस गुना हो के माइनस माइनस, इस तरह से क्या हो बन जाता है दोस्तों, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। तो माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस देंगे, और 3 का 3 में 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बराबर 0। एक बात यहाँ हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, अगर ब्रैकेट के अंदर का मान x + 2 दोनों साइड अगर ये ब्रैकेट के अंदर का मान अगर समान आ गया तो हम समझ जाएंगे कि मेरा गुणनखंड सही बना है। अगर ब्रैकेट के अंदर का मान अगर सही नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड सही नहीं बना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से एरो का निशान दे सकते हैं। अब एक अंदर वाला लेंगे x + 2, दूसरा 2x - 3, एक यहाँ का लिए दोस्तों 2x - 3 लिए, फिर एक अंदर ब्रैकेट के अंदर का, और बराबर 0 दे दिए। फिर इसको इस तरह से करेंगे, यदि, अब देखिएगा दोस्तों इसका हम लोग मूल निकालते हैं। मूल कैसे निकालेंगे, इसको काट देते दोस्तों, ये गलत हो गया। यहाँ लिखाएंगे हम, यदि x + 2 = 0 लेते हैं, ये जो बराबर 0 दिया हुआ इसका मतलब x + 2 बराबर भी 0 ले सकते हैं, और 2x - 3 बराबर 0 ले सकते हैं। तो इसलिए हम लिखें x + 2 = 0, ठीक है। इसलिए यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे दोस्तों तो +2 को जैसे बराबर को उस पर करेंगे बन जाता -2। एक मेरा मान निकल गया। दूसरा मान निकालेंगे, दूसरा मान हम 10 निकालते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि 2x - 3 बराबर 0 मानते हैं, यदि 2x बराबर -3 को उस पर करेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, +3। इस तरह से 0 का 0 रह जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 0 में अगर कोई भी संख्या जोड़ते हैं दोस्तों तो वही संख्या होता है। अगर 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे दोस्तों, इसलिए x बराबर इधर 3 लिख दिए, और ये 2 और x के बीच गुना का संबंध है। जैसे ही बराबर के इस पार कोई संख्या आएगा तो ये बन जाएगा बटे, यानी भाग बन जाएगा दोस्तों। 2 और x के बीच कौन सी का रिलेशन है दोस्तों, तो गुना का है। तो जैसे ही गुना बराबर के इस पर आता तो बन जाता भाग यानी बटे। तो मेरा दूसरा मूल निकल गया दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 3/2, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा दूसरा नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।